हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस क्लास में हम जो हिंदी का जो पेपर हुआ था लेवल वन, उसमें जो सेकंड लैंग्वेज थी उसके क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्योंकि रिपीटेशन हो जाती है क्वेश्चनों की, तो उसको देखते हैं। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा था, यदि आपको पता है फैक्चुअल क्वेश्चन है तो सीधा सीधा है डॉक्टर प्रेषी के प्रयत्न। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन, इसमें ये विवादास्पद रहा था तो हमें इसको करना नहीं है। लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टालॉजी विधि है। तो लिखने की शिक्षण विधि में जो पेस्टालॉजी विधि है वो किससे संबंधित है। तो आपको पता है पेस्ट का मतलब होता है टुकड़े करना, पेस्ट करना। तो सीधा सीधा है वर्डों। अब देखो इसमें श्याम पट्ट वाला नहीं होगा, पहले ये भी नहीं होगा, तो इसमें है वर्डों के छोटे छोटे खंड करके उनके खंडों का योग करना। राइट आंसर हो गया पहला विकल्प। नेक्स्ट तो संरचनात्मक उपागम में शिक्षण में FG फ्रेंच के 3 सिद्धांत दिए थे जो क्रमशः हैं। तो संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में FG फ्रेंच के 3 सिद्धांत दिए जो क्रमशः कौन कौन से हैं। तो आपको देखना है, क्रमशः पूछा है, इसमें क्या पूछा है, क्रमशः। तो सीधा सीधा है इसमें। देखो अक्षरों की बनावट बच्चे को सर्वप्रथम नहीं देंगे, लिपि पर बल भी नहीं देंगे, क्रियाशीलता पर भी नहीं, वाचन पर बल और भाषाई आदतों का विकास और छात्रों की क्रियाशीलता। नेक्स्ट, इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है। तो देखो इसमें अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन, तो आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर अध्यापक स्वयं आ गया तो आपको पता है उसमें सीधा आदर्श नाटक प्रणाली होता है। आदर्श शब्द आपको जहाँ दिखे वहाँ अध्यापक का रोल होता है, विद्यार्थी वगैरह किसी का नहीं होता। जैसे आदर्श वाचन, इसमें सिर्फ अध्यापक ही इन्वॉल्व होता है। ईंट से ईंट बचाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो सिंपल है इसका, कड़ा मुकाबला करना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो आपको क्रिया विशेषण देखना है। अव्यय शब्द बोल सकते हो। यह तो सर्वनाम हुआ तो ये नहीं होगा। बाहरी, ये क्या हुआ, बाहरी क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा, तो ये कट गया। बाहर होता तो हो जाता। रंगीन, ये भी भाववाचक संज्ञा, लेकिन धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, काल, स्थान, परिमाण और रीतिवाचक। तो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। को चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखो को चिन्ह का प्रयोग संबंध और इन दोनों को तो आप वैसे ही काट दो। अपादान में किसका होता है, से अलग, तो इसको काट दो। कर्म और संप्रदान के लिए को चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कर्म तो आपने पढ़ा ही होगा, कर्म, कर्ता ने कर्म को आ रहा है, उसमें संप्रदान नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा के लिए। लेकिन जब दान देने का अर्थ हो तो उसमें संप्रदान में को चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से, ब्राह्मण ने गरीबों को कम्बल दान दिए, तो ब्राह्मण ने गरीबों को, तो को आ गया। जहाँ पर दान देने का भाव हो और उसमें को चिन्ह हो, फिर भी वो किस में जाएगा, संप्रदान में जाएगा, ना कि कर्म में जाएगा। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है। तो क्वेश्चन को पकड़ें आप, अर्थ को पकड़ें। इसमें पूछा नितांत व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब है अनुपयोगी, जो उपयोगी नहीं है। डाल्टन विधि, और आपसे पूछा है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है, जो उपयोगी नहीं है। तो बताइए कौन सा होगा। डाल्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, मॉन्टेसरी पद्धति और किंडरगार्टन प्रणाली। तो ये तो तीनों होती हैं, लेकिन प्रोजेक्ट प्रणाली होती है, प्रोजेक्ट जो मेथड होता है वो उच्च स्तर के लिए होता है। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। मैं आपको इस पेपर को इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, हिंदी में और SS में, संस्कृत में, वो क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुए थे। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेशन थे। इसलिए आपको मेरे हिसाब से इन पेपरों को देखना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपको पता भी चल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। हालांकि ये पेपर ईजी था इस बार का, तो टफ भी आ सकता है, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम, तो सीधा सीधा है भाषा की मूल संरचना व शिक्षण करवाना। तो लैंग्वेज 2 में एक पद्यांश और एक गद्यांश आता है, तो उसमें देखते हैं।
बीती व्यवहारी वाक्यांश में किसका वर्णन हुआ है? तो प्रकृति का। प्रस्तुत कविता में किसे जगाने के लिए कहा गया है? ऊषा को। गद्यांश पढ़ना होगा। नाद सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह है तो कुल 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 कुल। नेक्स्ट, तो यदि आपको नहीं दिख रहा है, अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो आप अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा सकते हो, 3 से 60 में देख सकते हो, तो आपको क्लियर दिखेगा। मधु मुकुल नवल रस गागरी, वाक्य में मुख्य अलंकार है तो रस रूपी गागरी, तो रूपक अलंकार। संपूर्ण कविता में उद्बोधन है निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन हेतु। नेक्स्ट, आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा में शिक्षण है तो प्रोजेक्टर किस प्रकार का साधन है? इस प्रकार से आपसे पूछा जाए। प्रोजेक्टर OHP, ओवर हेड प्रोजेक्टर, बताइए कौन सा होगा इसमें? तो आपको पता है प्रोजेक्टर क्या होता है, स्लाइड होती है उसमें, ओवर हेड प्रोजेक्टर होता है तो क्या होता है, सीधा सीधा दृश्य साधन है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन तो आपको शिक्षण सहायक सामग्री से जरूर मिलेगा, तो शिक्षण सहायक सामग्री को आपको अच्छे से टॉपिक को क्लियर करके जाना। दूसरा टॉपिक कौन सा है? लेखन और वाचन जो कौशल है उसको अच्छे से क्लियर करके जाना है। 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन तो ये फिक्स हैं। और चौथा आपको करके क्या जाना है? चौथा आप कर सकते हो एक पाठ्य पुस्तक में से भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी अच्छे से करके जाना है। और 5वां है वो है आपका, चौथा या 5वां जो भी सीरियल, 5वां जो टॉपिक है वो मूल्यांकन में से भी 2 क्वेश्चन निश्चित हैं। कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो बालक का मेधावी होना और बालक का नटखट होना, ये तो दोनों विकल्प आसानी से वैसे ही निकाल दो। बालक का हीन भावना होना या बालक का प्रारब्ध के कारण। तो पिछड़ेपन का कारण क्या होता है? पिछड़ गया बच्चा। पिछड़ापन किसे बोलते हैं? जो सामान्य बच्चों के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पाते। सामान्य बच्चे जो काम करते हैं, गृह कार्य वगैरह दिया जाता है, होमवर्क, उसको भी नहीं करके लाते तो बच्चा पिछड़ेगा ही। तो हालांकि पिछड़ा बच्चा मंदबुद्धि बालक नहीं होगा, ठीक है, पिछड़ा बच्चा मंदबुद्धि नहीं होगा, वो तो किसी कारणवश पिछड़ गया है। तो बालक के प्रारब्ध के कारण, क्योंकि प्रारंभ में बालक पर ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए बालक पिछड़ जाते हैं। तो आज आ गया अच्छे मूल्यांकन की विशेषता। तो मूल्यांकन आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे मूल्यांकन वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता, पहला ही विकल्प बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? तो पाठ्य पुस्तक हमारे सिलेबस में, तो आपको इसको भी अच्छे से क्लियर करके जाना है। तो देखो वेद तो एक अलग टॉपिक है, उपनिषद भी और पुराण भी। तो पाठ्य पुस्तक को प्राचीन काल में क्या बोलते थे? ग्रंथ बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रंथ या पोथी बोल सकते हो आप। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने की पद्धति है। तो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर मैंने बताया था मॉन्टेसरी पद्धति, जिसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। नेक्स्ट, जिस वाक्य में किसी बात का होना या करना पाया जाए तो अज्ञार्थक नहीं होगा, इसमें तो आज्ञा दी जाती है। इच्छार्थक, इसमें मतलब किसी बच्चे को आशीर्वाद वगैरह दिया जाता है कि आप मंगल में रहें, शुभ हो, है ना। संकेत में हमें संकेत किया जाता है यदि आप पढ़ोगे तो सफल होगे। सीधा सीधा किस में जाएगा? विधानवाचक वाक्य में। अगला है 82 नंबर का, कारक को प्रकट करने के लिए उपयुक्त क्रिया किया जाने वाला चिन्ह होता है। तो सिंपल है, संज्ञा होता नहीं, सर्वनाम, विसर्ग, कौन सा होता है? परसर्ग। कारक को परसर्ग भी बोल सकते हो या विभक्ति भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो निर्देशक होता नहीं, विवरण होता नहीं, अंश नहीं होता, क्या बोलते हैं उसे? उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ज्यों का त्यों, तो उद्धरण चिन्ह इस प्रकार से 2 होते हैं, इस प्रकार के 66 और 99, 6 और 9। तो जो सिंगल उद्धरण चिन्ह होता है वो तो किसी भी समाचार पत्र है उसको बंद करने के लिए, या किसी भी कवि के उपनाम, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, तो वर्मा महादेवी के तो है ही नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। इस प्रकार से निराला को आप इसमें बंद करोगे। और किसी के कहे हुए कथन को किस में करोगे? डबल में। किस प्रकार से? जैसे आपने पढ़ा होगा एरनपुर जो छावनी थी, एरनपुर में जो 1857 की क्रांति हुई थी पाली में 21 अगस्त को, तो उसमें एक नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, शिव सिंह के द्वारा। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी को हम सिंगल में नहीं करेंगे, तो उसको किस में करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मेरा मतलब है आपको
भेद पढ़ के जाने, संज्ञा के वो सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, इनमें से भी क्वेश्चन आता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। मुहावरे लोकोक्ति में से एक क्वेश्चन फिक्स है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति है, लाल पीला होना। देखो लोकोक्ति और मुहावरों में सिंपल सा अर्थ है। मुहावरे तो वाक्यांश होते हैं और अपने आप में पूर्ण नहीं होते, और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। और मुहावरे में शब्द का जो वाक्यांश होता है उसके पीछे ना का प्रयोग किया जाता है, जबकि लोकोक्ति में ना का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ना देखो इसमें ना है, इसमें ना है, तो सभी तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा? लोकोक्ति है। एक अनार 100 बीमार। एक अनार है मतलब बहुत व्यक्ति हैं और वस्तु कैसी है? कम। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखो संधि से भी एक क्वेश्चन फिक्स है। तो व्य आयाम नहीं, ये नहीं, ये नहीं, विधन आयाम। जब भी व्यायाम शब्द आए तो कौन सी संधि होगी? यड़ स्वर संधि। आगे के और एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द से है, वन वर्ड से भी आ सकता है। छह धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सिंपल है, क्षितिज। क्या बोलते हैं? क्षितिज। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। किए शब्द भी बहुवचन है, तो कौन से किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। तो ईश्वर जातिवाचक संज्ञा है। उन्होंने अपने जनकल्याण कार्यों से लोगों के दिलों में शासन किया। तो किया, शासन किया, किया। पूर्ण किया था तो पूर्ण होता। संदिग्ध होता तो होगा होगी होता, कट गया। आसन्न होता तो इसके पीछे है आता, किया है। सामान्य भूतकाल। जब भी शब्द के पीछे आ हो और ई हो और ए हो, जब भी शब्द के लास्ट में जो शब्द होता है किया, वहाँ पर आ हो, तो इसमें किया है ना, तो किया में आ रहा है, और ई हो और ए हो वहाँ होता है सामान्य भूतकाल। और थाथी थे लग गई तो पूर्ण भूतकाल। तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद है। तो सिंपल सा है, इसमें विसर्ग संधि है। त्रह धन कृत, त्रह धन कृत से बनेगा तिरस्कृत। यदि संस्कृत का शब्द होता ना, ये संस्कृत में पूछा जाता तो त्रस धन कृत करना होता, क्योंकि पहले पूछा गया शब्द है ये। तो सही आंसर कौन सा होगा? डी विकल्प। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो रीट लेवल 1 में पूछे गए थे लैंग्वेज 2 में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं गाइज। तो आपको किस प्रकार से अपने टॉपिक को क्लियर करना है। तो मेरे हिसाब से आपको PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। यदि आपको क्वेश्चन क्लियरिटी नहीं दिखें तो आप अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को भी शेयर करते रहना।